काबू में रखो। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा दिल और हमारा दिमाग नमाज ही में चारों तरफ दौड़ता है, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, ये हिसाब की कॉपी, वो किताब की कॉपी, ये भूली हुई बात, ये बसरी हुई बातें, फलाना फलाना चीजें, सारी चीजें जो है दिल में जो ख्यालात आते हैं वो नमाज में खड़े होते ही। बोलिए कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेटा जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो दिल काबू में रखो, यानी दिल लगाकर नमाज पढ़ो। हजरत मौला अली, अभी एक नारा लग रहा था, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या नारा लग रहा था? सुभान अल्लाह जी लगाकर बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। पूरा मजमूद लगाकर बोले या अली, नारे हैदरी या अली। मौला अली से पूछ, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा बयान कर सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नारे वाला बयान कर सकता हूँ कि अभी शेखपुरा के नौजवान उछल उछल कर नारा लगाएंगे, लेकिन नहीं, उधर नहीं जाता हूँ। सुनिए, मैं बकरा के हिसाब से तकरीर कर रहा हूँ, सुनिए। और मैं शेखपुरा के हिसाब से तकरीर करूंगा तो मैं खुद बकरा हो जाऊंगा। एक बार दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोलते सुभान अल्लाह। मौला अली से पूछा एक बार किसी ने, कहा हुजूर नमाज में सुकून नहीं मिलता। क्या कहा? नमाज में सुकून नहीं मिलता। हम में से भी बहुत से लोग हैं जिनको नमाज को बेचैनी होती है, इसलिए फटाफट 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 दाएं दाएं एकदम मारा, ऐसा लगता है कि 4 विकेट नहीं कंप्लीट किया उन्होंने, 4 बुलेट एकदम फायर किया फटाफट फटाफट। हजरत मौला अली से पूछा, तवज्जो इधर है, मौला अली से पूछा कि हुजूर नमाज में सुकून नहीं मिलता, तो दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौला अली बाबुल इल्म फरमाते हैं फिर सुकून से नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। कहा नमाज में सुकून नहीं मिलता तो उसे तालीम दी कि सुकून से नमाज पढ़ो, यानी अगर चाहते हो कि नमाज का पूरा बेनिफिट मिले, चाहते हो तो नमाज का पूरा इंपैक्ट तुम्हारी लाइफ पर पड़े, तुम्हारी जिंदगी पर पड़े, नमाज का जो मकसद है वो हासिल हो, तो नमाज सुकून से पढ़ो। इंशाअल्लाह तमानियत कल्ब भी मिलेगी और तुम्हारे नमाज जो रोकती है बुराई से और बेहयाई से, वो मकसद भी हासिल होगा। और नमाज जो बंदों को अल्लाह के रसूल ने वो तोहफा अता फरमाया कि मेरे रसूल की मेराज तो ये थी कि वो अर्श पर गए, मेरे रसूल की मेराज तो ये थी कि वो खुदा के कुर्ब में गए, लेकिन हम बंदों की मेराज ये है कि जब नमाज में खड़े होते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज में जब बंदे मोमिन इखलास के साथ खड़ा होता है तो वो अपने रब से हम कलाम होता है, अपने रब से बातें करता है, अपने रब से बातें करता है वो। तो मौला अली ने फरमाया सुकून से नमाज पढ़ो। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का पहला पॉइंट क्या था कि मेरे बच्चों जब मुसल्ले पर खड़े हुए तो अपने दिल को काबू में रखो। नंबर 2, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आप फरमाते हैं कि बेटा जब, अब सुनिएगा तमाम नौजवान सुने, गौर से सुनिएगा, बेटा नंबर 1 जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने दिल पर काबू रखो। नंबर 2 किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पे काबू रखो। बेशक। क्या फरमाया? बेटा जब किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, इसे आवारा मत होने दो, इसे बेअदब मत होने दो। जब किसी के घर जाओ तो नजर झुकी रहे, जब किसी के घर जाओ तो ऐसा ना हो कि इधर उधर आप ताड़ रहे हो, जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पे काबू रखो। तवज्जो है आपकी? मुसल्ले पर खड़े हुए तो दिल काबू में रखो। नंबर 2 किसी के घर जाओ तो नजर पे काबू रखो। नंबर 3 मजलिस में बैठो तो अपनी जबान पर काबू रखो। अल्लाह कितने पते की वसीयत फरमा रहे। अब जरा सोचें, ये सब वो बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह का नबी इसे इतनी अहमियत दे रहा है कि अपने आखिरी वक्त में अपनी औलाद से, अपने वारिसीन को जायदाद की बात नहीं करता है, बल्कि वो कहते हैं कि नमाज में खड़े हो तो दिल काबू में रखो। किसी के घर जाओ, नंबर 2 तो नमाज में काबू, तो किसी के घर जाओ तो नजर पे काबू रखो। नंबर 3 मजलिस में बैठो तो अपनी जबान पर काबू रखो। और नंबर 4 दस्तरखान पर बैठो तो अपने हाथ पर काबू रखो। अल्लाह 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 का नबी आपका दीन भी बना रहा है और आपको तहजीब भी सिखा रहा है, आपकी आखिरत भी संवार रहा है
اور آپ کی سماجی زندگی کو بھی سنوار رہا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ جس پلیٹ میں اچھا اچھا کھانا رکھا ہوا ہو اسی پہ پورا ہاتھ صاف کر جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور وہ بھی یہ اتنی اہم بات ہے کہ ایک نبی اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں، وصیت کے طور پر کہتے ہیں، اور اس گارنٹی کے ساتھ، سنو، اس گارنٹی کے ساتھ، اسے ہلکا مت سمجھنا، اس گارنٹی کے ساتھ کہ میرے بچوں اگر تم نے ان 6 چیزوں کو مینٹین کر لیا تو تمہاری آخرت بھلا ہو، اچھی ہو، اس کی ضمانت اللہ کا نبی تمہیں دے رہا ہے، اس کی گارنٹی اللہ کا نبی دیتا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ قابو رکھو، دل کھول کر سنیے، دل لگا کر، اے بیٹا بیٹھ، اے بابو سنیے گا۔ نمبر 5 اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بچوں خدا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ایک بار دل لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ اللہ کو کبھی فراموش نہ کرنا، یقینی بات ہے۔ اگر اللہ تمہیں یاد رہیں گے، اگر اللہ کو تم نے نہیں بھولا ہے تو پھر نماز کو بھی نہیں بھولیے گا، روزے بھی نہیں توڑیے گا، نہ چھوڑیے گا۔ اگر اللہ یاد ہے تو زنا نہ ہوگی، اگر اللہ یاد ہے تو چوری نہ کریں گے، اگر اللہ یاد ہے تو شراب کے پیالے آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے، اگر اللہ یاد ہے تو کسی یتیم کا مال نہیں کھائیں گے، اگر اللہ یاد ہے تو پھر کسی پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، اگر اللہ یاد ہے تو اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں ماریں گے۔ نمبر 5 اللہ کو کبھی فراموش مت کرنا، اور نمبر 6 حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ 6 باتیں، ان 6 باتوں کو اگر ہم نے لائف میں مینٹین کر لیا تو ہماری زندگی الحمدللہ بن جائے گی، ہماری آخرت کامیاب ہوگی، اس بات کی گارنٹی